तक विजिलेंस विभाग एचटेट के पेपर की या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जांच करने ही नहीं गया, झांकी नहीं मारी, देखा ही नहीं उनकी तरफ, ना किसी को गिरफ्तार किया, ना किसी कैंडिडेट को पकड़ा जिसने पैसे देके एचटेट की परीक्षा पास की। क्यों? इसलिए कि सबकी सहमति है, पूरा मामला रफा दफा। 9वां पहलू, अब लीपापोती की इस कड़ी में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आनंद फानन में पिछले 2 दिनों में पुलिस कांस्टेबल पुरुष का रिजल्ट निकाल दिया। आपको पता ही, यह परीक्षा 3 दिन चली थी, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर, जैसा शैलजा जी अभी चर्चा कर रहे थे। इवनिंग और मॉर्निंग में यह परीक्षा डबल शिफ्ट में हुई और हमने आपको बताया था कि हर शिफ्ट में 4 अलग अलग पेपर दिए गए, यानी एक दिन में 8 पेपर दिए, 3 दिन में 24 पेपर दिए। पहले 8 पेपर तो हमने आपको रिलीज किए थे, अब हम बाकी 24 के 24 में ले आए शैलजा जी और हम आपको भेज रहे हैं 22 पेपर। हम उसमें से ये हैं कुछ, ये आप दिखाएंगे, ये वो कुछ पेपर हैं, ये लीजिए, कई हैं तो आप तो सारे पकड़ भी नहीं सकते, इतने ज्यादा हैं। ये हैं वो सारे पेपर, 22 पेपर हम आपको भेज रहे हैं सॉफ्ट कॉपी में। अब क्योंकि वो पकड़े गए थे तो फिर उन्होंने 22 सितंबर को एक नया आदेश जारी कर दिया, जब हमने ये पेपर रिलीज कर दिए सारे, और उसमें कहा कि हम इन 24 पेपर की नॉर्मलाइजेशन करेंगे। उस आदेश की कॉपी भी हम आपको भेज रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, 24 पेपर की 3,77,000 बच्चों की कोई नॉर्मलाइजेशन कर सकता है? हिंदुस्तान में तो कोई ऐसी एजेंसी है। और वो पेपर मैंने आपको पढ़कर सुनाए थे और चैलेंज किया था, अगर पूरी कैबिनेट पास कर दे या डीजीपी पास कर दे उसे तो मैं मान जाऊंगा। आपने भी देखा, आपको और मुझे दोनों को एक सवाल का जवाब नहीं आता था, जितने पत्रकार थे उनको हमें मिल गया। तो उनकी नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी? तो घोटाला वहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन के अंदर घोटाला होगा। इसीलिए सरकार ने ना तो बच्चों के रॉ मार्क्स रिलीज किए। अब आपको बताता हूं कहां हो रहा है घोटाला। मेरे कितने नंबर आए, मैं तो 24 में से एक ही पेपर दिया होगा, तो उसको रॉ मार्क्स बोलते हैं, वो नहीं रिलीज किए। ना नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से की और उसके कितने मार्क्स मिले वो रिलीज किए, और ना क्यूमुलेटिव कट ऑफ रिलीज की। सो देयर इज अ 3-pronged स्कैम हैपनिंग। हर बच्चे के कोई नंबर आए होंगे, वो रिलीज ही नहीं कर रहे आप। फिर आपने उसे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाए या घटाए, वो रिलीज नहीं कर रहे। अब मैं आपको भेज सकता हूं, शैलजा जी और मैं देख रहे थे थोड़ी देर पहले, मेरे पास ओरिजिनल OMR शीट्स हैं। मैं आपको एक और बताता हूं, ठीक है जी, कैंडिडेट की। एक बच्चे के तो 60 नंबर आए हुए विद रोल नंबर है, अभी दे दूंगा आपको, वो तो पास है। जिसके 65 आए वो फेल है। मैं विद रोल नंबर दूंगा आपको थोड़ी देर में। रीजन इज कि आपने रॉ मार्क्स रिलीज नहीं किए, कट नॉर्मलाइजेशन में किसको ज्यादा या कम नंबर लगा दिए, तो 50 वाले के 65 बना दिए, 65 वाले के 60 बना दिए, वो रिलीज नहीं किए, और कंबाइंड कट ऑफ रिलीज नहीं किए। मैं इसलिए 22 पेपर रिलीज कर रहा हूं। और किसी एग्जाम में कहीं दुनिया में आपने सुना है 3 दिन में 3,70,000 बच्चों को 24 पेपर दे दो? उन्हें नॉर्मलाइज को हिंदुस्तान में कर ही नहीं सकता। सो एंटायर प्रोसेस इज विशिएटेड। और ऊपर से जैसा बहन जी ने कहा, अब इनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुला लिया, PST जिसे कहते हैं। उसमें एक और नई बात कर दी, उसमें सिक्योरिटी के लिए लाइन लगवाने का काम तो करेगी पुलिस और फिजिकल टेस्ट लेगी प्राइवेट एजेंसी।